दोस्तों, इस दुनिया में वैसे तो क्रिकेट के बहुत सारे रंग हैं। शुरुआत घर से, फिर गली क्रिकेट, स्कूल में कमरा क्रिकेट और चार दीवारी में टेस्ट क्रिकेट, फिर कहीं जाकर 16-17 की उम्र में हमें मैदान में उतरने का मौका मिलता है। वैसे आजकल ये कमरा क्रिकेट वाला आइडिया ना इन टीवी शोज वालों ने चुरा लिया है और हमें क्रिकेट के नाम पर ऐसे ऐसे करतब देखने को मिलते हैं ना, गोया किसी ने बिग बॉस और सर्कस को मिक्स कर दिया हो। खैर दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे हम वन मैन शो नहीं कह सकते, क्योंकि टीम में मौजूद सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी भीगे हुए कारतूस की तरह होता है। मतलब चला तो ठीक वरना हार। इसीलिए तो क्रिकेट में हर अच्छे खिलाड़ी को जरूरत होती है एक पार्टनर यानी जोड़ीदार की। दोस्तों, क्रिकेट में हमेशा से ही हर टीम के पास कुछ ऐसी जोड़ीज मौजूद रही हैं जो जब भी मैदान पर इकट्ठी उतरती थी ना, तो वही होता था जिसे हम शॉर्ट वर्ड्स में तबाही कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्रिकेट की तारीख की 10 ऐसी ही तबाही जोड़ियों के बारे में। तो मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, क्रिकेट में कुछ ऐसी जोड़ियां भी मौजूद होती हैं जिनके बलबूते पर पूरी टीम का दारोमदार होता है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी इस वक्त एक ऐसी ही ओपनिंग जोड़ी मौजूद है जनाब, जिनको एक साथ मैदान में उतरता देखकर बॉलर्स के पसीने छूट जाते हैं। डेविड वार्नर और फिंच की जोड़ी इस वक्त सबसे खतरनाक जोड़ी है। दोनों ही अग्रेसिव हैं और लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन तो मुखालिफ टीम को और भी मुश्किल में डाल देता है। 2020 पे इंडिया के खिलाफ इस जोड़ी का जलवा तो आपने देखा ही होगा, जब 258 रन का टारगेट इन दोनों ने ऐसे रगड़ डाला था ना, जैसे लॉकडाउन ने गरीबों को रगड़ा है। और पहले ही मैच में ऐसी हार देखकर हमारी भी आंखें कुछ ऐसे ही बाहर आ गई थी। दोनों ने मिलकर सेंचुरी जड़ी थी और ये सब इंडिया के साथ पहली बार हो रहा था। बस तब से मैंने इन दोनों को सबसे खतरनाक जोड़ी मान लिया है। नंबर 9। भाई साहब, जब भी बात टेस्ट क्रिकेट की आती है ना, तो हमारे माइंड में ढेर सारे रन्स और हर खिलाड़ी को दो बार बारी वाला ख्याल आता है। मगर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं ना जो एक ही बारी में कुछ ऐसा कर देते हैं जो मुखालिफ टीम 2 बार भी नहीं कर पाती। जैसे श्रीलंकन इन 2 लेजेंड्स जेवदने और संगाकारा ने एक बार किया था, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों ने मिलकर विकेट पर जमने का फैसला किया और ऐसा जमे कि 2 दिन तक जमे ही रहे। एक ने खेली 572 गेंदें और दूसरे ने 457। अंपायर गेंद बदलता रहा और बॉलर्स फेंकते रहे, मगर दोनों में से कोई भी आउट नहीं हो सका। दोनों ने मिलकर 1030 गेंदें खेली और 624 रन बनाए। इस दिन अफ्रीकी बॉलर्स की बेबसी का वही हाल था जो वैक्सीन के बाद भी कोविड हो जाने वाले मरीज का होता है। इन दोनों की जोड़ी सिर्फ टेस्ट में ही नहीं बल्कि ओडीआई में भी बड़ी आला थी जनाब। नंबर 8। दोस्तों, 90s में बल्लेबाजों से ज्यादा बॉलर्स का सिक्का चलता था। इस दौर में काली आंधी के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर अफ्रीका और फिर राज आया पाकिस्तानी शाहीन, वकार और वसीम का। दोनों मुखालिफ टीम से ज्यादा एक दूसरे से आगे निकलने के लिए खेलते थे। एक अगर पहले ओवर में विकेट गिराता तो दूसरा अगले ही ओवर में विकेट लेने की सरतोड़ कोशिश करता था और इनकी इसी जिदबाजी में बल्लेबाज पिस जाते थे। दोनों में इतनी जिद थी कि एक अगर बल्लेबाज को बोल्ड करता था ना, तो दूसरे की भी पहली कोशिश यही होती थी। इसीलिए तो वकार की 57% विकेट्स बोल्ड और लेग बिफोर की हैं, जबकि वसीम की 53%। दोनों मिलकर बल्लेबाजों का शिकार किया करते थे। इन दोनों के पेयर को डबल डब्ल्यूज के नाम से भी याद किया जाता है। इवन न्यूजीलैंड के खिलाफ इन दोनों ने 43 के स्कोर पर पूरी कीवी टीम को उड़ा दिया था और दोनों ने 5-5 विकेट लिए थे और इन 10 में से 8 खिलाड़ियों को बोल्ड और लेग बिफोर आउट किया था। नंबर 7। दोस्तों, क्रिकेट में जब भी बेहतरीन जोड़ी की बात होती है तो गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हैडन का नाम किसी न किसी तरह हमारे माइंड में जरूर आता है। ये दोनों सबसे लंबा अरसा 7 साल तक एक साथ मैदान में ओपनिंग करने उतरते थे और गौर किया जाए तो इन्हीं 7 साल 2001 से 2008 तक ऑस्ट्रेलियाई टीम का क्रिकेट पर राज था। ऑस्ट्रेलिया में मजबूत बैटिंग लाइन का क्रेडिट इन्हीं दोनों को जाता है और दोनों ही मुखालिफ बॉलर्स की एक साथ धुलाई करने की एबिलिटी भी रखते थे। इन्हीं के दौर में ऑस्ट्रेलिया ने 2003 और 2007 का वर्ल्ड कप भी जीता था। 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल में इन दोनों की जोड़ी ने श्रीलंकन बॉलर्स की कुछ ऐसी धुलाई की थी ना कि ओडीआई में भी T20 सा मजा आ रहा था। वर्ल्ड कप फाइनल में इन दोनों की 172 रन की पार्टनरशिप भी एक रिकॉर्ड ही है। नंबर 6। भाई साहब, कुछ बॉलर्स मुखालिफ टीम के लिए डर का दूसरा नाम होते हैं। कुछ ऐसा ही इंग्लिश बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड और जेमी एंडरसन की जोड़ी को भी कहा जाता है। इन दोनों के हाथ में रेड बॉल देकर दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइन को सामने खड़ा करें और फिर इनका कमाल देखें। रेड बॉल के साथ दोनों ऐसे जलवे दिखाते हैं ना, जैसे जादूगर अपनी पटारी का बेस्ट मैजिक दिखाता है। अगर मेरा यकीन नहीं आता तो आप खुद ही ऑस्ट्रेलियाई टीम से पूछ लें कि एशेज में इन दोनों का सामना करना कैसा होता था।
दोनों ने ही रेड बॉल के साथ 500 विकेट चटका रखे हैं। दोनों ने मिलकर 117 मैचेस में 895 विकेट्स उड़ाए हैं, जिसमें 40 बार 5 और 6 बार 10-10 विकेट्स भी ले चुके हैं। नंबर 5, भाई सब कहते हैं कि एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है, मगर एक शेर की दूसरे के साथ अगर दोस्ती हो जाए तो फिर दोनों मिलकर भी रह सकते हैं ना। और जब दो शेर एक साथ रहेंगे तो क्या होगा भाई साहब। ठीक यही वाली तबाही हमें आईपीएल की आरसीबी टीम में देखने को मिलती है, क्योंकि दो शेर एबी डिविलियर और विराट कोहली एक ही टीम से खेलते हैं। इन दोनों की जोड़ी 1 और 1 11 सी है जनाब। दोनों ही जब एक साथ मैदान में होते हैं ना तो फैंस जोश और बॉलर्स होश खो बैठते हैं। दोनों ने मिलकर कई बार धूम मचाई है। इवन टी20 जैसे फॉर्मेट में 219 और 215 जैसी बड़ी पार्टनरशिप भी इन्हीं दोनों ने बनाई है। मेरे ख्याल में टी20 की सबसे धाकड़ जोड़ी विराट और एबी डिविलियर की ही है। नंबर 4, दोस्तों क्रिकेट में एक फिनिशर का रोल जितना एंटरटेनिंग होता है ना उतना ही मुश्किल भी होता है, लेकिन ये स्किल हर बल्लेबाज के पास नहीं होती। इस दौर में हमने कई सारे फिनिशर देखे हैं जो गेम को अपने अंदाज में खत्म करते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर फिनिशर कोई हो ही नहीं सकता। और अगर धोनी के साथ युवराज की जोड़ी बन जाए तो इस मैच की एंडिंग मार धाड़ पर ही खत्म होती है। धोनी और युवराज की जोड़ी का भी कोई तोड़ नहीं था भाई साहब। इन दोनों ने एक साथ कई बार धूम मचाई है। जैसे अब युवराज के इंग्लैंड के खिलाफ लगाए गए 6 छक्के ही देख लीजिए, जब दूसरी साइड पर महेंद्र सिंह धोनी ही खड़े थे। या फिर वर्ल्ड कप फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी का लगाया गया वो आखिरी छक्का, क्योंकि दूसरी साइड पर युवराज खड़े थे। दोनों ने मिलकर 3052 रन जोड़े हैं, और वो भी 52 की एवरेज के साथ। और कई बड़ी इनिंग्स खेलकर मैच का रुख भी बदला है। 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ चौथी विकेट पर इन दोनों की 251 रन की बारी भी एक कमाल की इनिंग थी। नंबर 3, दोस्तों कुछ बॉलर्स पूरी क्रिकेट दुनिया के लिए एक नाइटमेयर की तरह होते हैं, क्योंकि इनकी जोड़ी किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं देती। जैसे ऑस्ट्रेलियाई बॉलर शेन वॉर्न और मैग्रा की जोड़ी। दोनों ओपनिंग बॉलर तो नहीं थे, मगर इन दोनों का एक साथ स्पेल अक्सर हर चीज का रुख बदल देता था। एक तरफ से मैग्रा की गेंदें बैट्समैन को रोक के रखती थी, और दूसरी तरफ वार्नर का मैजिक बल्लेबाज को घुमा के रख देता था। दोनों ने मिलकर एक अरसा तक बल्लेबाजों को खूब नचाया, फिर चाहे वो रेड बॉल हो या वाइट, दोनों मिलकर विकेट्स उड़ाते थे। मैग्रा और वॉर्न ने मिलकर 164 टेस्ट मैचेस में 1000 विकेट्स भी लिए थे। नंबर 2, जनाब कुछ बैट्समैन का बल्ला जब आग उगलना शुरू करता है ना तो वो भूल जाते हैं कि टी20 चल रहा है या फिर वनडे। और एक ही वक्त में अगर दो ऐसे अग्रेसिव बैट्समैन विकेट पर मौजूद हों तो फिर रिकॉर्ड ही बनते हैं ना। वेस्ट इंडियन टीम के पास भी एक ऐसा ही तबाही ओपनर बल्लेबाज क्रिस गेल था, जिसके बाद जब भी किसी धाकड़ बल्लेबाज की जोड़ी बनती थी ना तो कुछ बड़ा ही कारनामा होता था। जैसे वर्ल्ड कप में क्रिस गेल और मार्लन सैमुअल की जोड़ी ने 372 रन बना डाले थे, जिसमें 215 सिर्फ क्रिस गेल के ही थे। क्रिस गेल और मार्लन सैमुअल की जोड़ी भी कई बार एक साथ बड़ी पार्टनरशिप कर चुकी है। नंबर 1, दोस्तों क्रिकेट में गुड और बैटर के बाद बेस्ट नहीं बल्कि रोहित का नाम आता है। हिटमैन और शेखर धवन की जोड़ी तो कमाल है ही, मगर हिटमैन के साथ जब विराट की जोड़ी बनती है ना तो इसका जवाब नहीं होता। दोस्तों रोहित शर्मा, शेखर धवन और विराट कोहली दोनों के साथ ही बेहतरीन जोड़ीदार साबित होते हैं। रोहित और शेखर धवन की जोड़ी अभी तक 5000 रन बना चुकी है, जबकि रोहित और विराट की जोड़ी जब जब भी विकेट पर जमती है ना तो जीत इंडिया की ही होती है। फिर वो चाहे टी20 मैच हो या ओडीआई, इन दोनों की जोड़ी हर फॉर्मेट में रन बना चुकी है। 2017 में ओडीआई में वेस्टइंडीज के खिलाफ इनकी 248 रन की पार्टनरशिप हो, या फिर 2017 में ही श्रीलंका के खिलाफ 209 रन की पारी, या फिर अब टी20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनकी खेली गई 148 रन की बारी देख लें। भाई साहब इनका विकेट पर होने से मुखालिफ टीम को इतना ही खौफ होता है जितना 70 साल के बूढ़े को कोविड का। तो दोस्तों कौन सी जोड़ी आपको सबसे बेस्ट लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप टी20 क्रिकेट लीग्स की 10 ऐसी ही तबाही जोड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा जनाब, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा।